हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? अच्छे रहना, सब ठीक रहना। दीपा ने तो मेरा कहना नहीं माना, मेरा बच्चा होके भी नहीं माना उसने। और आप लोग सब ध्यान रखना अपना, ठीक है। और आज मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए और थोड़ी सी अंकल के लिए। थोड़ी सी, वो थोड़ी पीते हैं, वैसे पीते नहीं है। ये गैस वैस मैंने पहले साफ कर दिया था, बर्तन भगवान जी का साफ कर दिया था अभी। और मैं इसमें पानी मेरा उबल गया है, इसमें मैं डालूंगी कसी हुई अदरक। ये मैंने अदरक डाल दिया इसमें। ये पत्ती भरी थी चाय की इसमें, तो मैं ढक्कन से डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। आज दीपा घर पे नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। और ये देखिए मेरा अंगूठा, देखिए कितना बुरा वाला हो चुका है, बहुत बुरा वाला हो गया है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरा अंगूठा दिखाई दे रहा होगा, देखिए हाथ कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब देखिए मेरी बन गई है ये चाय, 2 कप चाय। चलिए अंदर चलते हैं, चाय पियेंगे। यही ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, और मैं ये चाय लेके आ गई हूँ। और ये आप लोग भी चाय पी लीजिए, अदरक की चाय है। और दिन में दीपा को आवाज लगाती थी ना कि दीपा चाय ले जा, और आज मेरे साथ है ना। धन्यवाद। दीपा दिल्ली गई। और जी हाथ मत पूछो, कोरोना में हाथ धोती नहीं हूँ। अच्छा, और मैं चाय, अब मैं भी चाय पी रही हूँ। और दीपा चली गई है दिल्ली, गुड़गांव चली गई हो तो। और आज ना घर बहुत सुनो सुनो लग रहा है, कुछ काम भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऐसे जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को पालते हैं, ऐसे दीपा को मैं रख रखा। मैंने दीपा का रखा हुआ था, बस 1-2 दिन लगेगा। थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई थी अभी, 1-2 दिन लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा सब। हाँ ठीक है, फिर मैं अब अंकल को भी मैं बस तैयारी करके आ गई हूँ खाने की। और मैं अब जाके खाना बनाऊंगी। इससे पहले मैं चाय पी के नहा लेती हूँ फटाफट। मैं अंकल के सामने ही पूजा के कर लेती हूँ तैयारी, क्योंकि अब मैं अकेली रहूंगी तो यहाँ थोड़ा दिक्कत लगेगा मुझे। तो अभी मैं सारा नहा के पूजा वूजा करके, पूजा के मतलब सब करके, तो अंकल को खाना वाना दे के मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर अपने पूरा वो बाहर वाली पूजा जो कंप्लीट करके घर के अंदर वाली पूजा रहेगी मेरी, वो मैं कर लूंगी। चलिए फिर मैं चाय पी लेती हूँ, ठीक है। ओके, बाय। चलिए अंकल अब जाएंगे ना, बाय करके जा रहे हैं, इसलिए अब शाम को मिलेंगे ये। बाय बाय। वो कहाँ है मास्क? कहाँ मास्क? बाय बाय। बंद कर लो दरवाजा। बाय बाय। बंद करो। जो जला दिए मैंने भगवान की, और अब मैं करूँगी पूजा। इसलिए मैंने आपको जोत दिखाई थी, मेरे भगवान की जोत जल रही है। जोत जल रही है मेरे बाबा की। देखिए आज दीपा नहीं है तो मुझे इस तरह से दिखाना पड़ रहा है आपको। देखिए मेरे बाबा जी, ये मेरे बाबा जी हैं, ये देखिए, ठीक है। चलिए फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। मेरी पूजा हो गई है और मैंने पूजा कर ली है। देखिए, जय मेरे बाबा, जय वैकुंठ देवता हो, जय दीनों के नाथ हरि बाबा जी की जय हो, जय मेरे वैकुंठ देवता। ये मैं देखिए खाना बना रही हूँ इस टाइम। ये मेरी चाय बन रही है। पत्ती डाल दिया, और ये थोड़ी सी मैं
अदरक डाल दी मैंने इसमें, और ये देखिए ये बन रहा है मेरा खाना इधर। देखिए ये बन गया खाना, ये हो गया खाना, और ये है मेरी चाय, और ये है खाना। ये देखिए ये खाना है। अब मैं आ गई, फिर से आ गई मैं दोबारा से कुड़ी ने। अब मैं आ गई हूँ देखिए, और मैं ये चाय लेके आई हूँ बना के। आप लोग भी चाय पी लीजिए, शाम की चाय। देखिए कितना बड़ा कप भर के लाई हूँ मैं चाय का, मैं पी लेती हूँ। ये बिस्किट है, बिस्किट खा लीजिए, बिस्किट। मैंने सोचा थोड़ी देर में खाली बैठी, चलो आपसे बात कर लेती हूँ। आज इन्होंने वीडियो एडिट करी है, देखना अच्छी करते हैं वैसे तो, पर थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा दीपा से, वो दीपा समझा देती है फोन पे। और मैं भी वीडियो एडिट करना सीखूंगी। आप हो गया, आंटी को वीडियो नहीं आती एडिट करनी, और मैं सीखूंगी एडिट करना, आ जाएगी। ऐसा कोई काम है जो आ नहीं सकता है, सबको आ जाता है। एक बार मैं उससे सीखो लगन से, सब काम आ जाता है। तो मैं भी सीखूंगी थोड़ा सा। तो आज मैंने सीखा था दीपा से, आ गया है मुझे, और थोड़ा सा है और मैं सीख लूंगी। बस थोड़ा सा यही है। अब दीपा का वहां पे मन नहीं लग रहा है। दीपा तो कह रही है मुझे आना मम्मी, और यहाँ पे लॉकडाउन हो गया है। यहाँ पे तमिलनाडु में 4 जगह, तमिलनाडु में 4 जगह लॉकडाउन हुआ है। 4 जगह, यहाँ को 4 कौन सी जगह हैं, जो 19 तारीख से और 30 तारीख तक लॉकडाउन है। 19 तारीख से 30 तारीख तक लॉकडाउन है तमिलनाडु में। 4 जगह पे है। कौन सी 4 जगह हैं, अलग अलग अजीब अजीब से नाम, मुझे नाम नहीं आ रहे बताने। और अब मैं दीपा से कह रही मैं कि हो सके तमिलनाडु, पूरे तमिलनाडु में लॉकडाउन हो जाएगा, जब क्या करेगी आने का तो। और बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गर्मी है। और आपको मेरा पसीना दिखाई दे रहा है, कितना पसीना आ रहा है मेरे को। और दीपा से यार 7 दिन बात होती रही है, क्योंकि उसका वहां मन नहीं लग रहा है। मेरा काम जब खत्म हो गया, अपने पापा के पास से फोन करा था, सुबह पूजा कर रही थी तो मैंने फोन नहीं उठाया था, तो अपने पापा के पास फोन करा, पापा मम्मी फोन नहीं उठा रही है। पापा को पता था जब गए हैं तो पूजा करने बैठी थी उस टाइम पे, तो कहने लगे पूजा कर रही है मम्मी, तो फिर चुप बैठ गई आराम से। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर फोन आया तो मैंने उठाया था। और अभी शाम को मम्मी चाय पी ली, मम्मी खाना खा लिया। मैंने किया अभी थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, थोड़ा खाना और चाय। देखो पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा मुझे, थोड़ा मैंने चाय और वो खाना बन नहीं पा रहा है मेरा अभी। तो अभी मैं भगवान को, बेटा का फोन आ गया, बेटा से बात करने लगी। फिर मम्मी का फोन आ गया, मम्मी से बात करने लगी। बस इसी में थोड़ा सा फिर हो गया। फिर मैं पूजा करके आई, बर्तन साफ करे थे, और मसूर की दाल बना के आई हूँ मैं आज शाम के लिए। तड़का लगाना, बस आटा गूंदा हुआ है। और मैं अपने लिए 1 कप चाय बना के लेके आ गई हूँ। ये है बस, ये लाइफ है मेरी। आपने देखा मेरी लाइफ ये है। जैसे मलाई जम गई है चाय के ऊपर। अभी मैं आज वो सोच रही थी, कुछ बनाने की सोच रही थी, अच्छा सा बढ़िया सा बनाऊंगी। तो फिर दीपा कहेगी, वहां देख के कहेगी मम्मी जब मैं रही तो नहीं बनाया। वो मेरे को बनाने नहीं देती, जबकि 2 आदमी होते तो बहुत सारा काम कर देते हैं घर में 2 आदमी रहने से। यहाँ 2 आदमी होने से काम खत्म हो जाता है घर का। यही हो रहा था हमारे घर में। अभी मैं अकेली हूँ, तो अब मेरा जब भी मूड होगा कुछ ना कुछ बनाने चली जाऊंगी। रसोई मन नहीं लग रहा तो बना दूंगी। उसके दीपा के रहने से
नहीं हो पा रहा था कुछ, वो खाती भी नहीं थी चीजों, कहती मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं करना है। और अगर मैं थोड़ा सा खाना फालतू बना दूंगी, आप पता नहीं क्या करती रहती हो, सारा दिन रसोई में लगी रहती हो। बस यही कर, मैंने बनाया नहीं। अभी मैं सोच रही थी एक तो इडली का आटा भिगो दूंगी, बहुत दिन हो गए थे इडली खाई हुए, तो मैं आटा भिगोऊंगी इडली का और इडली बनाऊंगी। आप लोग बताइए, आप सब कैसे हो, क्या करते रहते हो सारा दिन अभी। और अब तो ज्यादा ही ये कोरोना का बहुत ही ज्यादा वो हो गया है। आज मैं न्यूज देख रही थी, बहुत ही ज्यादा आतंक फैला दिया कोरोना ने, तो बहुत ही ज्यादा। अभी बताइए आदमी कितना भी, ये तो हमारे तो ये कह रहे हैं अब कोई बचेगा ही नहीं कोरोना से। सब घरों में हर एक लोग, मतलब कोई भी आदमी ऐसा बचेगा नहीं जिसको कोरोना नहीं होगा। मतलब होगा तो बच जाएंगे ऐसे, मतलब होगा उन लोगों को लेकिन बच जाएंगे, ऐसे भी होगा, लेकिन होगा सबको। मेरी मम्मी तो बहुत डर रही है इस चीज से, कह रही है, मेरी मम्मी तो कह रही है मैं तो ना मम्मी मेरा तो खून सूख गया बिल्कुल ही डर डर के, क्योंकि बड़ी बूढ़ी है ना। जैसे मम्मी है, मैं हूँ, मैं अटैक का है, जैसे मेरी मम्मी माँ है, बड़ी बूढ़ी है, शुगर भी है उनके। तो और मतलब ये सुन के ना, न्यूज सुन के, हॉस्पिटल के न्यूज़ों में हॉस्पिटल दिखा रहे हैं, देख के ना और सूख गई मम्मी तो मेरी। मैंने कही मम्मी, मैंने की डरने कोई जरूरत ना है, कोई क्यों डरना है मम्मी। और मैंने कहा ऐसा कुछ ना है कि मैंने कहा आप दवाई ना खा रही है, मैं दवाई नहीं खा रही हूँ। वो जो दवाई नहीं खा रहा उन लोगों के लिए होता होगा, और रही मैंने जो किस्मत में होगा माँ, अगर इसी टाइम मरना लिखा है तो मैंने इस टाइम मर जाएंगे, कौन सा वो है मम्मी। फिर कह रही मम्मी मेरे से कहने लगी, मम्मू तूने ना मेरी बहुत हिम्मत बनाई बेटा। मैं तो टीवी देख के ना मेरा तो वो टूट गया, बिल्कुल मनोबल टूटा पड़ा है। मैं तो डर रही हूँ, मैं देख कितनी कमजोर होगी। मैंने कतई सूख गई, मैंने बिल्कुल कतई सूख गई, थोड़ी छोटी सी हो गई बिल्कुल मम्मी मेरी। और मेरे को बार बार बुला रही है, मम्मी कह रही है आजा मम्मू, आजा मम्मू। मेरा बहुत मन कर रहा है, 1 साल हो गया मुझे। मेरी मम्मी वहीं रहे ना जहाँ मैं रह रही हूँ, वहीं है मम्मी का, मेरे भी मम्मी का घर भी पास में। चाहे मैं वहां रहती हूँ लेकिन वही 6-6 महीने में जाती हूँ, 4-4 6-6 महीने में, बिल्कुल पास है। लेकिन वही है ना, टाइम नहीं मिलता वहां जाकर मुझे बिल्कुल भी। और अब मम्मी कह रही है मम्मू आजा, कब आएगी, हर महीने पूछेगी मम्मू कब आएगी। मैंने कहा मम्मी निकलना ही ना हो रहा, निकलने ना दे रहा ये कोरोना, निकलने नहीं दे रहा किसी को भी। और देखिए मैं बिस्किट खा लेती हूँ फिर। रात तो मेरी इतनी चोट लगती, मैं गई थी टॉयलेट गई थी रात में, आधी रात को 2-2:30 बजे के करीब मैं टॉयलेट गई थी। जब वापस आ रही थी तो मैं डब्बा से लेके पानी डालने लगी थी, उसके अंदर पैर में पानी डालने लगी थी मैं। जैसे ही मैंने वो डब्बा, पैर धो के आती हूँ ना, जब पैर धोना, हाथ पैर धोना, जब पानी निकालने लगी डब्बे से ना, एकदम मेरा एक पैर एकदम जोर से स्लिप हुआ, बहुत जोर से। और मैं एकदम 2 नल हैं जो बाथरूम में हमारे, 2 नल लगाए हुए हैं मकान वाले ने, तो 2 नल है जो कोने में नाली की तरफ है, जो नल है जो जाली है, जहाँ उस साइड नल है, उस नल के ऊपर मेरा ये हिस्सा गिरता, ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा गिरता। ये जो उसका वो था शावर का जो चलाने का होता ना, शावर चलाने वाला वो था, तो वो मेरे यहाँ गड़ जाता रात में। और पूरा मुंह एकदम बहुत जोर से गिरी थी मैं। लेकिन वो मैं कहती हूँ ना, गिराने वाला भी है, बचाने वाला भी है, मैं कह रही हूँ ना। और मैं जब एकदम मेरे को इतना वो लगा, भगवान, मैंने कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। तभी मैं आई हूँ भाग के, फिर मैंने इनसे आके कहा, मैंने कि आज तो मैं मर जाती, आज तो मेरे बहुत जोर से चोट लगती। ये सोए पड़े, मेरी आवाज भी नहीं आई, मैं जोर से चिल्लाई हूँ। वो एकदम बिल्कुल सुनल के ऊपर, उसके ऊपर शावर का जो चलाने वाला होता है ना नल, वो उसके ऊपर बस उसके ऊपर गिरने वाली थी, इतना फर्क रह गया था, बिल्कुल टच होने वाला था। बहुत बुरी वाली चोट लगती है। वैसे मैं सोच रही है ना, तो मेरे ना वो रोंगटे कांप रहे थे उस चीज से, कि अगर बाई चांस मैं इसके ऊपर गिर जाती तो क्या होता, उसका वो नल का हिस्सा यहाँ पे गिरता आंख पे आके। ये देखिए क्या क्या हो रहा है। एक तो टेंशन में जिंदगी भरी चल रही है, टेंशन से भरी जिंदगी चल रही है दीपा, के चक्कर में मन नहीं लग रहा है मेरा। कहा तो सुबह में जब चाय के टाइम भी मुझे रोना आ गया था थोड़ा सा। अब देखो अकेली बैठी मेरी चाय भी ठंडी हो जाती है, ऐसे ही देखो। और दीपा रहती थी तो 4-5 बार चाय हो जाती दिन में। ग्रीन टी है, चाय है, हल्दी का पानी है, दूध में हल्दी है, काढ़ा है। काढ़ा तो वो ये भी बना रहे हैं हमारे, सुबह बनाया था। गर्म पानी मैंने 2-3 बार पी लिया था, और अब मैं 2 बार मैंने चाय ले लिया है बस। और रात को सोते टाइम एक बार फिर हम काढ़ा बना के पिएंगे, और फिर उसके बाद हम फिर ग्रीन टी लेते हैं रात में। अब मैंने ये रूटीन रख लिया, क्या करेंगे। आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे गले में बहुत दर्द था। मैं कह रही मेरे आज गले में बहुत दर्द है। अब ये काढ़ा बना के लाए थे,
तो मैंने वो पिया, वो पीने के बाद एकदम मेरा ऐसा लगा जैसे वो पर्दा बिल्कुल ठीक हो जाता है, आराम मिलता है, इस तरह का आराम हुआ था मुझे। फिर उसके बाद मैं उठ के फिर काम वाम करा। वो हो जाता है ना कई बार चौक हो जाता है रात में सोने के बाद में गला, पता नहीं क्या हुआ था, फिर ठीक हो गया। फिर सुबह फिर अपना आज जल्दी हमारा काम हो गया था। पहले मैं इनके जाने के बाद पूजा करती थी, अब इनके जाने से पहले पूजा करना शुरू कर देती हूँ मैं फटाफट। वही है ना, इतने मेंबर बढ़ते काम भी बढ़ता है। बस आदमी को साफ सुथरा घर था, कोई समझाने का कोई वो करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। चलिए फिर रात को मिलते हैं कौशिक जी के साथ में। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। अब हम फिर आ गए। देखो अच्छा लगता है ना कौशिक जी के साथ बैठना, है मन लगता है मेरा बहुत जोर से। ये बैंक चले जाते हैं ना मेरा मन नहीं लगता। तो और क्या इतने भाई, घर में अकेले रहना, कोई दिखाई नहीं देना, अकेले ही रहना, अकेले घूमना, काम करना, तो वो तो मन कहाँ से लगेगा फिर। बहुत से लोग कहते हैं ना अगर हमारा आदमी घर में हो कोई भी है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना उससे बंदिश हो जाती है आदमी घर में रहने से। मुझे नहीं लगता। तो आदमी रहेगा तो कहेगा पकौड़े लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, ये लाओ। नहीं नहीं नहीं, हमारे ये ऑर्डर नहीं चलाते, हमारे ये ऑर्डर नहीं चलाते बिल्कुल भी। खुद ही बना के दे देंगे, चाय बना के दे दें, पकौड़े बना के दे देंगे। मेरे हाथ का पसंद नहीं आता है, नहीं आता है बनाना, या बहुत आलसी जीव है। आलसी जीव होते हो ना, जीव जो आलस के बस में पड़ा रहता है, वो जीव है आलसी जीव। मैं सारी फूली हुई रोटी बनाता हूँ, फूली। हाँ, खाना बहुत अच्छे बनाते हैं, मोटी मोटी रोटी। हाँ, मोटी मोटी नहीं, फूली हुई यूं। मोटी 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 नहीं भाई, हल्की पतली रोटी, फूली हुई। हाँ। और सब्जी अच्छी मसाले वाली, और सलाद वलाद काट के अच्छी तरह खाना। और जब गुस्सा आ गया ना फिर नहीं बनाता मैं, सारे भूखे बैठे रह जाएंगे। फिर नहीं बनाता, कहते नहीं बनाता, जाओ जाओ। और क्या बताओ, अगर गृहिणी ऐसे करने लगे तो बताओ क्या होगा। तो भाई गृहिणी क्या बताइए हो है, अगर लेडीज इस काम को कर देगी तब क्या होगी। गुस्सा तो भाई सबको ही आता है। हम खाना बनाए, जेंट्स को आएगा तो लेडीज को भगवान के बनाए हुए बंदे हैं लेडीज जेंट्स दोनों, तो गुस्सा दोनों को आना चाहिए ना। तो लेडीज को भी आता है तो लेडी में पेशेंस ज्यादा होता है, ऐसा थोड़ी सहनशील होती है, वो बोलती नहीं है, पेशेंस की नहीं है, वो बोलती नहीं है, अंदर ही अंदर घूट बना के, खून का घूट बना के पी जाती है लेडीज। ये होता है लेडीज का। आदमी में गुस्सा ज्यादा होता है, जल्दी गुस्सा करता है, फिर जल्दी वो हो जाता है खुश। अच्छा और क्या, यही तो बात है ना। मैं सच में बता रही हूँ, मैं इसमें मजाक की बात नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, मुझे कल अच्छा नहीं लगेगा अगर घर में रहेंगे तो पाबंदी बहुत रखते हैं, ये ला दे वो ला दे वो ला दे, घर से बात नहीं करने देंगे, पड़ोस में बैठे नहीं देंगे, मार्केट नहीं जाने देंगे भाई, ये गप्पे मारे बाहर। लेकिन मेरी आदत है, हमारी आदत है, हमारे इनको चाहिए आराम से सोना। चाहे लेडीज कहीं भाग जाए, मैं और दीपा कहीं भागे डोले, कोई मतलब नहीं है इन्हें ये देखने का। ये तो चाहते हैं कि दोनों भाग जाए घर से। इनकी आदत शुरू से। सोना अलग बात है ना, सोना शरीर के लिए रेस्ट। ना मतलब हमें भगवान के चक्कर में रहते हैं, भागो दोनों कभी भी। कभी जैसे हमें शॉपिंग करना है मेरे को दीपा को, जबकि एक आदमी का जाना जरूर होता है ना। आप ही बताइए, आप बताइए मुझे कमेंट करके। ये खुद ही नहीं ले जाते मेरे को वहाँ पे खरीदने के लिए, क्योंकि ये वहाँ खरीदेंगे अनाप शनाप चीजें, मैं वहाँ खरीदने नहीं देता। तो ये चुपचाप अपने आप ही जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर मेरे को लेके जाएंगे तो वहाँ खरीद नहीं पाएंगे चीजें। अच्छा। और क्या, और जब मैं नहीं जाता हूँ तो मैं जाता हूँ तो साथ में तो ले लाएंगे 3-4 हजार रुपए का किराने का, 5 हजार का ज्यादा। और जब भी मैं नहीं जाता हूँ तो ये 10-12 हजार रुपए से कम का कभी सामान ही नहीं लाते। और क्या, ये बात सच है बिल्कुल ना ये बात है, सच है इनकी बात। लेकिन हम इनको कभी मना नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ कुली बन के जाए आदमी। कुली बन के नहीं, कुली तो मेरे से तो ये उठवाते नहीं है कोई भी। बेटा हाँ उठवा लेगा मुझसे सामान, बेटा मेरा करता है। मेरे को पता है भाई, मैं जब ताकतवर आदमी तो मैं ही उठाता हूँ, कमजोर आदमी से बेटा मेरा ये काम करता है कि भाई खुद चलेगा दोनों हाथ हिलाते हुए, मम्मी बेटी दोनों सामान उठा के चले, तो उसे ये नहीं लगेगा कि माँ मेरी सामान ले जा रही है, मेरी बहन ले जा रही है। निर्दयी होते हैं तो बेटा तो कर देगा इन कामों को। हाँ इनका है मेरा। मैं बता रही हूँ उस दिन मैं आप लोग ये कहोगे कि आंटी कैसी मजाक नहीं है, इतना सामान लेके आई थी। बता रही थी ना अभी दीपा गई है, उससे पहले बिग बाजार गई थी तो सामान मैंने लाई थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। तो ये भी आ गई थी जिस दिन मैं आलू लेके आई थी, तो ये भी इनको बुला लिया, तो फोन करके ये भी नीचे आ गए सामान लेके। तो 2 बैग दीपा के पास थे, 3 बैग इनके पास थे, और वो चौथी 5वीं मंजिल इनको चढ़ना है। एक तोरी जो लंबी तोरी होती है ना, वो जिसका मोटा छिलका रहता है, इतनी लंबी तोरी होती है,
हाँ, तो एक वो तोरी लेके वो आई एक बस। तोरी थी। नीचे से। तो दीपा ने कही मम्मी ये तोरी लो आप, इसको लेके चढ़ जाओ, बस इसे लेके चढ़ जाओ। फिर बाद में रास्ते में कह रही है मम्मी बोझ तो नहीं लग रहा आपको तोरी से? अगर तोरी से बोझ लग रहा हो तो मुझे दे दो, इसे भी मैं ले जाऊंगी। मैंने कहा क्यों, मेरा मजाक कर रही है? तोरी ना उठा सकूं मैं? खाली एक तोरी लेके मैं कुछ नहीं ले, मैं अपना वजह से एक बैग लेके चलूंगी हाथ में, बस जो पर्स रहता बैग लूंगी बस, या अपने को चढ़ा लूं, वो मेरे को बहुत है। और क्या, वो मेरे भाई, को बहुत है। हमारे यहाँ पे दीपा, एक तो दीपा अगर मैं सामान लाता हूँ तो दीपा नहीं उठाने देती, तो हाँ। मैं इनको नहीं उठाने देता। और दीपा और हम मैं ही लाते हैं सामान, ना लड़का लाता हुआ हमको, वो हाँ, भी खाली हाँ। आता है, ऐसे ही ला के आएगा हाँ, बिल्कुल। हाँ। भाई मेरा तो मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। और जब मैं बीमार नहीं पड़ी तो मैं खुद उठा कर ले आती थी सामान। लेकिन ये हमारे घर में लेडीज की इज्जत बहुत है, हमारे घर में ना लेडीज की इज्जत बहुत है। अभी मेरे घर में तो है, ये तो करते हैं। अब बेटा की भाई पता नहीं, भाई मिसेज आएगी तब उसका मुझे नहीं पता है, वो ना करे ससुराल, बिल्कुल भी। तो मेरे यहाँ पे अपने मैं तस्वीर लकड़ी छू लेती हूँ, नजर लग जाए कहीं है, ठीक है। और मैं बता रही मेरे यहाँ पे लेडीज की बहुत इज्जत है, ये बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत। ये बड़ाई की बात नहीं है कि कौशिक के सामने बैठे हैं तो मैं इनके मुंह की बड़ाई कर रही हूँ, नहीं तो बाद में नाट लगाएंगे, ये चीज नहीं है। मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ, कहते हैं ना वो कोर्ट में कहते हैं ना, जो कहूंगी सच कहूंगी, वही मैं कह रही हूँ। ये अच्छे हाँ, जब तो बात है कि जब आगे सामान हम ला सके तो हमें लाना चाहिए, पर ये मेरे को वास्तव में इसलिए नहीं ले जाते कि ये सामान लाने नहीं देगा, इसलिए। पता है एक दिन क्या करा आप कहोगे, एक बार ना क्या हुआ था, हमने सामान खरीद लिया, सब खरीद लिया। हाँ, मैं 1 किलो गुड़, यहाँ पे गुड़ अच्छा नहीं मिलता है, बिग बाजार में गुड़ मेरे को अच्छा मिल गया था, जैसे अपने साइड में मिलता है गुड़, तो मैंने 1 किलो गुड़ का पैकेट मैंने रख लिया। अब ये कह रही है कि मैंने छुपा दिया वो गुड़, मैंने निकाल दिया सामान से, मैंने नहीं निकाला भाई। ना निकाल दिया? अरे नहीं निकाला मैंने। अच्छा, तो फिर भाई अब जब सामान में नहीं था तो इन्होंने निकाला क्योंकि गाड़ी इनके टोकरी इनके पास ही थी, गाड़ी इनके पास ही थी वो, तो मैंने वो निकाली। इन्होंने पूछा भी था कि क्या कर रहे हो वहाँ खड़े होकर दोनों, तो मैं बोली दीपा पापा लड़ेंगे, तो दीपा कह रही नहीं लड़ेंगे। बोली वहां से दीपा बोली उधर खड़ी हो गए, पापा गुड़ ले रहे हम, तो बोल रहे पता क्या कह रहे, गुड़ तो घर में बहुत सारा रखा है, तो क्या 2-3 पैकेट, मैंने इतनी कहा था कि भाई 2-3 पैकेट 2-3 बार तुम गुड़ ले जा सकते, और गुड़ कोई खावे ना है, यही थोड़ा बहुत तोड़ ताड़ के खा ले दूध के साथ, और तो गुड़ कोई खाता नहीं। हाँ। और तो मैं बोला वो गुड़ पहले का रखा है। हाँ। अब इन बहाना मिल गया, वो गुड़ घर आए तो मिला नहीं, और घर आके फिर इन्होंने पता क्या करा, मैंने नहीं छुपाया, गेम खेला इन्होंने, हमने वो गाड़ी में रख दिया, और मैं और दीपा थोड़ी और शॉपिंग करने के लिए आगे निकल गए, और ये उधर ही थे जहाँ से हमने उठाया था, वो वहां से गुड़ गायब हो गया। और जब हमने बिल कटवाया, कोई गुड़ ना, घर में आके देखा, मैं सोची कोई बिल में कहीं इधर कर दिया होगा, घर में आके देखा गुड़ नहीं। ये एकदम ऐसे इन्होंने 1 किलो का गुड़ का पैकेट जहाँ से उठाया वहीं छुपा कर रखिया, ये काम करते हैं, इसलिए हम ना ले जाए ना। हाँ, ये खुद नहीं ले जाते, ये इसलिए कि ये लगाएंगे, ले जाए। ये पूरे बिग बाजार में एक ही जगह के कई चक्कर लगाए, 3-4, और क्या देखेंगे ये और ऐसे चाहे कि ये घर में से पैसा ऐसा निकल जाए बस। और पता है घर से पैसा कैसे खर्च हुआ, आज ना हम वो करती हूँ ना टिकटॉक की बात नहीं है, ये बात सच है भाई। ये मेरे को इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि ये अनाप शनाप खर्चा वहाँ नहीं कर सकते भाई। मैं एकदम जरूरत की चीजें खरीदना पसंद करता हूँ भाई। इतनी मेहनत से 3000 किलोमीटर घर से यहाँ पे पड़े हैं, 3000 किलोमीटर है हमारे यहाँ से ये जगह, ठीक है ना। और यहाँ पे किस लिए पड़े हैं, कमाने के लिए तो पड़े हैं, और वो पैसा ये ऐसे बर्बाद करें, यूं भेजते हैं, यूं और क्या। और अभी भी देखो सामान 2-3 महीने का सामान ऐसे ही डबल पड़ा हुआ है, एक दाल के पैकेट के 2-2, 3-3 पड़े हुए हैं, चाय पत्ती के 4 पैकेट पड़े हुए हैं, कलर के 3 पैकेट पड़े हुए हैं। भाई क्या जरूरत है, एक लाओ, और क्या। वो कोरोना के टाइम में एक लाओ, कोरोना के टाइम में आप, तुम कोरोना के टाइम में घर में टिक रहे हो, अब भी जा रहे हो बाहर, अब भी तो बाहर जा रहे हो कोरोना के टाइम में, अब भी तो जाओ मार्केट। पता है वैसे तो हमें ले जाना पसंद करते हैं मार्केट, ले जाना, सच्ची बता रही हूँ, विश्वास करो। ये वैसे खुद ही नहीं जाना चाहते, कहते जाओ अपने आप। फिर इन्हें पता क्या इन्हें ये है कि मैं चला जाऊंगा, सुनना तो इन्हें है ही नहीं, किसी को जाके वहां जाके करना अपनी मर्जी है, बेकार मेरी बेइज्जती हो जाएगी जाने से वहां, तो ये इसलिए जाते नहीं है। क्योंकि हमें अपना जो सामान, जो हमें ना, एक बात बताऊँ, सही बताऊंगी, आप ना मेरे पर विश्वास कर रहे इस चीज को, मेरी शुरू से आदत है, मेरे को एक चीज की जगह 4 चीज नहीं, मेरे को जो जरूरत की चीज लगेगी घर में, जिसकी मुझे जरूरत है वही चीज लेके आऊंगी। अच्छा, सब्जी देखिए कितनी सड़ी पड़ी है अभी घर में, बताइए। वो केले 3, हम केले कभी नहीं खाते, केले की सब्जी 3 केले लाए हरी, फिर बोली 3 नहीं अभी 6 ले लेती हूँ, फिर 6 ले लिए, और वो 6 पीले पड़ के ना काले हो गए। अरे ना, बस यही बता रही हूँ मैं, इसलिए ये हमारे साथ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो हमें जरूरत की चीज भी चाहिएगी ना, वो भी ये हमें लेने नहीं देते, फिर हम चाहते ही नहीं कि हमारे साथ जाए।
ऐसी बात नहीं है भाई। ये है कि भाई मान लो वहाँ पे कोई पैसे लेने खड़ा हो तो भाई क्यों देते भाई, हम भी कमा रहे हैं। वो क्या भीख मांग के क्यों कमा रहे हो, वो अपना मेहनत करो और क्या है। और पता है मैं और दीपा तो इसलिए ना, क्योंकि दीपा की मेरी और दीपा, मैं दीपा, मैं एक बात बताऊं, मैं दीपा, मेरा अंकुर और शिवा, ये चारों हम चारों एक हैं। अब ये अकेले हैं। अब बताओ कमी किस में है, अब बता दो, आप बताओगे इस बात को। कहीं ना चलो कहीं ना औलाद माँ के साथ रह रहा है बस। ना ये नहीं, बहुत से अपने पापा के साथ भी रहती है औलाद। नहीं। माँ से बहुत से चिढ़ते हैं, बहुत से माँ से चिढ़ते हैं, पापा के साथ रहते हैं, सारे घुस करते हैं और मेरे आते चुप हो जाए। और इनका दबा खजाना सारा इन्हें सब पता रहता है, मेरे को नहीं पता रहता। और क्या मेरे को नहीं बताते ये कुछ भी। पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ। अब तो यहाँ पे मेरे पे कोई इनकम का कोई साधन नहीं है। जैसे अपने घर में मैं जब वहाँ रहती थी दिल्ली, वहाँ पे क्या था ना, जैसे कोई आया है, कभी शादी ब्याह में गए हैं, कहीं है, ऐसे करके दक्षिणा मिलती है। आजकल 100 रुपये कोई नहीं देता है, 500 रुपये, 1100 रुपये, 100 रुपये तो आजकल बच्चा भी नहीं देता है। मैं खुद बता रही हूँ, हम भी देते हैं किसी को भी, तो बच्चों को भी देने में हमें शर्म आएगी। 100 रुपये हमें देते हैं। हमें तो 5 पैसे मिला है पहले, मतलब हमारे गलत बात है ना ये भाई, दक्षिणा एक बार। और हमारे यहाँ पे ये है, हम अपने घर में है, जैसे हमारी माँ अगर हमें वैसे 10 रुपए देती नहीं है, 50 भी दे दिए, लेकिन श्रद्धा है आदमी, 100 रुपए दे दिए, 50 भी देगी तो हम ये नहीं कहेंगे मम्मी 50 क्यों दिए। अरे कोई बात नहीं, इनकी श्रद्धा में, श्रद्धा से तो भैया 1 रुपया भी बहुत बड़ा होता है श्रद्धा में का दिया हुआ। तो बस यही है। और कहाँ वगैरह पूरी करनी है, अभी खत्म करनी है। अच्छा चलो, बस यही है। अब मैं आज ये बता डिस्कस करा हमने चीजों का। क्योंकि आप ये बताइए, कोई भाई लेडीज है, वो घर में रहती है, उसे पता है कौन सा सामान खत्म है, कौन सा उसे चाहिए, तो वो उसी हिसाब सामान लाती है। सब्सक्राइबर ने ना मेरी शिकायत कर दी शिवानी से कि तुम्हारी मम्मी है, छोटी वाली तुम्हारी बहन है, जो उसको बहुत प्यार करती है, तुम्हें नहीं करती। अरे ये थोड़ी है कि मैं परोस के दिखाऊंगी। अब ये बताओ, मेरे हाथ में 5 उंगली है, 5 ही हैं। अगर मेरे 5 ही बच्चे होते, अगर किसी को दर्द तो बराबर होगा ना। अब ये थोड़ी है मैं आपको मेरे पास दीपा रहे तो दीपा की बात करूंगी ना, है मैं शिवानी की बात करती हूँ, मैं अंकुर की बात करती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने तीनों ही मेरे जान के टुकड़े हैं। जान के टुकड़े नहीं, दिल के टुकड़े हैं मेरे तीनों बच्चे। मैं आज बता रही हूँ, मेरे तीनों बच्चे दिल के टुकड़े हैं। ये किसी बात चढ़ गई, इस बात पर गुस्सा आ गया शिवानी को, क्या आप तो दीपा को प्यार करती है। मैंने की बेटा तू मैंने की दीपा तेरे से बाद में आई है, तू मेरी जानी और अब भी जान ही है तू मेरी, अब भी कम ना है जान से, जान है तो अभी मेरी। फहमी होती है बच्चों में, माँ बाप के लिए कोई बच्चा, पर मेरे बच्चों ने आज तक ये नहीं कहा, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं माँ बाप। मेरे बच्चों ने आज तक ये नहीं कहा कि आप लड़के को भाई को ज्यादा प्यार करती हो, हमें नहीं करती तो बात करती हो। मेरे बच्चों ने आज तक नहीं कहा, आज तक कभी भी नहीं कहा। दोनों बेटियों ने कभी नहीं कहा, क्योंकि मेरे घर में होता ही नहीं है। पहले मेरी दोनों बेटियां हैं, फिर बेटा है, बराबर चलते हैं तीनों। मैं बस यही है, पर तीनों बच्चों के लिए मेरी दुनिया है, तीनों बच्चे एक ही। यहीं पे मैं इसका एंड करती हूँ। और आगे अभी मैं अभी मैं आपसे गुड नाइट नहीं करूंगी। बताऊं क्यों? अभी हम ग्रीन टी पीते हैं। अभी हम ग्रीन टी पियेंगे या फिर काढ़ा बनाई, कुछ तो पीना ही पड़ेगा ना, है। आजकल ना ये मैं बता रही हूँ, ये बहुत आलस करते हैं। पर अभी जब दीपा गई है ना, कल इन्होंने मेरे को चाय पिलाई पहले, फिर इन्होंने मेरे को ग्रीन टी पिलाई। थैंक यू। वही करते हैं कभी कभी। आप तो ग्रीन टी पियेंगे, चाय नहीं। भाई चाय में कैलोरी होती है। चलो अब चाय नहीं पियेंगे, ग्रीन टी पियेंगे। अब रात को फिर मैं आपसे मिलती हूँ ग्रीन टी के टाइम पे। चलिए बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, लाइक जरूर करो, शेयर करो। हाँ मेरे को, हाँ मुझसे ज्यादा बताना भी नहीं आता ना, किस तरह से बताते हैं लोग, बहुत अच्छा बता देते हैं, कैसे कैसे बोल के। मेरे बिना बोले आप समझ जाना कि क्या बोलना चाह रही है आंटी। बस चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं ग्रीन टी के टाइम पे रात को, ठीक है। ये ग्रीन टी बनकर तैयार है, ये आप लोग पी लीजिए। और इसमें मैं नींबू, इसमें ग्रीन टी में मैं नींबू डाला है। नींबू से ना ग्रीन टी का टेस्ट बढ़ जाता है, और वैसे ही फायदा करता है नींबू तो ना। नींबू, गर्म पानी और ग्रीन टी, और ये आप लोग आप लोग भी पी लीजिए गरम गरम ग्रीन टी। और ये मैं पीती हूँ। वाह बहुत बढ़िया, ये हमारे बना के लाए हैं, मैं बता रही हूँ ना। अब दीपा बनाती थी, अब इनकी ड्यूटी है ये काम करने का। ग्रीन टी है, चाय है, कॉफी है, जो भी बनाएंगे। और मेरा काम है बस पीना, और मेरा काम है बैठ के पीना और इनको लोगों को आशीर्वाद देना। आशीर्वाद क्या बोलते हैं उसे? आशीर्वाद ही देना। हाँ, मेरा काम है ग्रीन टी, चाय, कॉफी पीना और इन लोगों को आशीर्वाद देना। जीते रहो बच्चे, जीते रहो।
चलिए फिर कल सुबह मिलती हूँ मैं अदरक की चाय के साथ, ठीक है, मॉर्निंग में अपने बच्चों के साथ अब मिलूंगी मैं, हैं। सब लोग आराम से सो जाइए। चलिए, गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल, बाय। हाँ, चलो।